मैं एक बंगाली के घर में नौकरानी का काम करती थी। मेरा बंगाली मालिक मुझे हर रोज़ एक ख़ास किस्म की मछली खाने को देता और कहता इस मछली को खाने से खूबसूरती और ताकत बढ़ जाती है। मैं जब वो मछली खाती तो मछली की तरह छटपटाती और बेहोश हो जाती थी। सुबह जब मैं आँख खोलती तो मुझे अजीब महसूस होता था। एक दिन मालिक ने जब वही मछली खाने को दिया तो मैं वो मछली फेंक दी और मालिक से कह दी कि मैंने मछली खा लिया है और मैं कपड़ा ओढ़कर बेहोशी का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद मेरा मालिक मेरे कमरे में आया और मेरा कपड़ा हटाया। फिर उसने मुझे अनाथ आश्रम में मुझे एक औरत मिली और उसने मेरा हाथ देखते ही कहा तुम जल्द ही बहुत अमीर बनने वाली हो और एक महल में रानी बनकर रहोगी। ये सुनकर मैं हंसने लगी क्योंकि मैं एक बेसहारा और लावारिस हूँ। मैं भला अमीर कैसे बन सकती थी? मगर वो औरत को बहुत उम्मीद थी। वो औरत इसी अनाथ आश्रम में हमारे साथ रहती थी और उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने मुझे पास बुलाकर एक कागज़ दिया और कहा आज रात एक आदमी आएगा, तुम उसे ये कागज़ दिखा देना और वो आदमी तुम्हारा बांग्लादेश जाने के सारे इंतजाम कर लेगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं उस औरत से और भी सवाल करना चाहती थी लेकिन वो औरत जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और दोबारा नहीं उठी। वो औरत ऐसी ही अजीबो गरीब थी। वो लोगों को देखकर उसकी किस्मत का हाल बता दिया करती थी। कुछ लोगों को उसकी बात पर यकीन आ जाता था मगर कुछ लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगते थे क्योंकि लोग उसे पागल कहते थे। अनाथ आश्रम में शाम हुई तो मैं सोची कि बाहर जाकर उस आदमी की तलाश करूं, कहीं वो औरत ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। उसी समय मेरे दोस्त मेरे पास आई और कहने लगी जानती हो इस आश्रम में एक अमीर आदमी आया हुआ है। जो भी लड़की उससे मिलने जाती है उसे वो पैसे देता है। यह सुनकर मैं अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। मैं बाहर आदमी को तलाश करके उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा शीतल। यह सुनकर वह आदमी मुझ पर तरस खाकर पैसे देने लगा मगर मैंने अपनी मुट्ठी में छुपाया उस कागज़ को दिखाया। उसने कागज़ पढ़ा और उसके चेहरे की रंगत बदल गई। फिर वो आदमी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। मैं वापस आई तो मेरी दोस्त ने मुझसे पूछने लगी शीतल उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैंने अपना खाली हाथ दिखाए तो वो भी तरस खाने लगी। मैं चुपचाप बैठ गई और मैं रोने लगी। उस औरत ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम बहुत अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल में रानी की तरह बनकर रहोगी। मैं कभी अमीर नहीं बनूंगी क्योंकि मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ। वह औरत तो पागल थी पर मैं कैसे उसकी बातों में आ गई। वह अमीर आदमी वहाँ से चला गया और मुझे पैसे भी न दिए। मुझे पूरे 2 हफ्ते इस बात का दुख होता रहा और फिर मैं इस बात को भूल गई। लेकिन अनाथ आश्रम की मालकिन ने मुझे बताया और कहा कि तुम्हें एक अमीर आदमी ने बेटी बना लिया है, तुम तैयार हो जाओ, उसका ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। मैं सुनकर हैरान थी। वह आदमी कौन था और मुझे उसने अपनी बेटी क्यों बनाया था? ऐसे हजारों सवाल थे जो मैं उस मालकिन से पूछने वाली थी मगर उसका ड्राइवर इतने जल्दी में था कि मैं पूछ न पाई और जल्दी जल्दी में मैंने उस औरत को धन्यवाद भी ना कर सकी जिसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी। उस ड्राइवर ने मुझे एक आलीशान बंगले के सामने गाड़ी रोक दी थी और कहने लगा इसके अंदर चली जाओ, मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर मैं बहुत डर गई थी मगर मुझे अंदर जाने की भी जल्दी थी। मैं देखना चाहती थी कि वह कौन है जिसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। मगर मैं अंदर आई तो उसे देखकर चौंक गई। ये वही आदमी था जो अनाथ आश्रम आया था, जिसके हाथ में मैंने वह कागज़ दिया था। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा मैंने वह अनाथ आश्रम वाले से झूठ बोला था, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बेटी बनाने के लिए नहीं लाया था। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। ऐसा लगता था जैसे इस घर में इस आदमी के सिवाय और कोई भी नहीं रहता। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ मगर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें बांग्लादेश जाना होगा। मैं तुम्हारे बांग्लादेश जाने के सारे इंतजाम कर दिया है। यह सुनकर मैं कहने लगी मैं बांग्लादेश क्यों जाऊँ, वहाँ मेरा कौन है? ये सुनकर वो आदमी कहने लगा बांग्लादेश जाकर तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी होगी, मैं वहाँ तुम्हारे लिए एक जगह तलाश कर दी है। ये सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई। मुझे तो लगा था कि ये आदमी मुझे बेटी बनाकर लाया है मगर उस आदमी ने तो मेरे लिए और ही प्लान बनाया हुआ था और शायद उसने मुझे बेच दिया था। मेरा दिल किया कि मैं उस अनाथ आश्रम जाऊं और उस औरत से पूछूं कि तुमने तो मुझे कहा था कि अमीर बनूंगी और रानी की तरह जीऊंगी, मगर ये क्या, मैं तो किसी की नौकरानी बनूंगी। वो औरत पागल थी। मैं कैसे वो औरत की बातों में आ गई? मैं सोचकर और भी जोर जोर से रोने लगी। अब मैं उस अनाथ आश्रम से निकल चुकी थी। ये जवाब कैसे लूँगी? उस औरत आदमी ने मेरा वीज़ा और टिकट दिया और कहा मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ाएगा और तुम बांग्लादेश चली जाओगी, वहाँ तुम्हारा मालिक तुम्हें अपने घर ले जाएगा। यह सुनने के बाद मैं उसके घर से निकल आई।
यूं मैं बांग्लादेश पहुंच गई, जहां मुझे अपने मालिक के घर काम करना था। ये मालिक, जिसका नाम मोहन था, अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसने मुझे बताया उसकी बीवी मर चुकी है, अब वो बिल्कुल अकेला रहता है। वो सुबह सुबह काम पर चला जाता था। मेरा मालिक मछली का कारोबार करता था और उसका कारोबार बहुत तरक्की कर रहा था, इसलिए उसको घर के काम काज के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत थी। मैं काम करना चाहती थी, मगर मैं यह सुनकर घबरा गई कि मालिक और मुझे इस घर में रात दिन अकेले रहना था। लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पास टिकट के पैसे ही नहीं थे। मैंने सोचा मैं तब तक यहाँ काम कर लेती हूँ, जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं वापस अपने अनाथ आश्रम चली जाऊंगी। तब मैं मालिक के घर नौकरानी बनकर रहने लगी। मालिक मछली का कारोबार करता था, इसलिए वह सुबह सवेरे दरिया पर चला जाता था, पर मैं घर के काम कर लिया करती थी। मगर एक दिन मालिक ने घर पर मछलियों का पूरा टोकरा भर कर दिया और मुझे हुक्म दिया कि इस मछली को साफ करके रखो। मैंने कभी मछलियों को हाथ नहीं लगाया था, मुझे मरी हुई मछलियों से भी डर लगता था, इसलिए मैंने इस काम में कई घंटे लगा दिए। मालिक घर आया तो गुस्सा करने लगा, कहने लगा, तुम बहुत सुस्त नौकरानी हो, तुमसे कोई भी काम जल्दी नहीं होता। यह सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यूं किसी के घर नौकरानी बनकर काम न करती। मैं रोते रोते अपने माँ बाप को याद करने लगी, काश वो जिंदा होती तो मैं ये बांग्लादेश ना आई होती। मुझे वो औरत पर गुस्सा आने लगा था, जिसने मेरा हाथ देखकर कहा था कि तुम जल्दी अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल में रानी बनकर रहोगी, लेकिन मैं तो नौकरानी ही रहूंगी। वह औरत पागल थी और मैं उसकी बातों में आ गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। मैं जाकर दरवाज़ा खोला। मालिक खाने का बर्तन लेकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं था। मालिक की बात सुनकर मैं अपने आंसू साफ कर लिए। कोई भी मालिक ऐसा नहीं कर सकता था। मालिक नौकरानी से अक्सर बुरा सलूक करते हैं, मगर यह मालिक दिल का अच्छा था, तभी तो वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मालिक ने मुझे बताया, दरअसल मेरी शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी, जिसे मैं बहुत प्यार करने लगा था। हम दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। हम दोनों मिलजुल कर काम करते थे, यहाँ तक कि मेरी बीवी मछलियाँ पकड़ने के लिए भी मेरे साथ जाती थी। एक दिन हम दोनों मछलियाँ पकड़ रहे थे, वह बहुत खुश थी। उस दिन डॉक्टर ने माँ बनने की खुशखबरी सुना दी थी, इसलिए वह मछलियाँ पकड़ते हुए हंस रही थी और सब बहुत प्यारी लग रही थी। फिर पैर फिसला और गहरे पानी में जा गिरी। मैं उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे बहा कर ले गया। मैं अपनी बीवी की शक्ल तक ना देखी। यह कहकर मालिक जोर जोर से रोने लगा। शायद उसे अपनी बीवी से बहुत प्यार था। मैंने उससे कहा कि आपकी बीवी मर गई थी। वह मर गई थी या नहीं मुझे नहीं मालूम। उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। मालिक की दुख भरी बात सुनकर मैं अभी उदास हो गई। फिर मालिक ने कहा, जब से मेरी पत्नी मर गई तब से मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए मेरे घर में कोई भी नौकरानी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। क्योंकि मालिक ने मेरे सामने एक मछली रखी, कहने लगा, इसलिए मेरे घर कोई भी नौकरानी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, इसलिए मैंने दूसरे देश से नौकरानी मंगाई थी। प्लीज़ तुम मेरा घर छोड़कर मत जाना। मेरे मालिक की बात पर खामोशी थी और उसकी दी हुई मछली खाने लगी। मालिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगा, यह मछली दरिया में बहुत कम होती है, मगर इसमें बहुत ताकत होती है और यह औरत को खूबसूरत और ताकतवर बना देती है, इसलिए मेरी बीवी हर रोज़ यही मछली खाती थी। ये बात सुनकर मैं मालिक से बोली, मालिक आप ये मछली खुद क्यों नहीं खाते हैं? मेरी बात सुनकर जवाब में मालिक ने मुझसे कहा कि मैं मछली इसलिए नहीं खाता क्योंकि ये मछली खाते हुए मुझे मेरी बीवी की याद आती है। मगर मुझे यह मछली खाते हुए यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मालिक ने मुझे यह मछली किसी खास मकसद के लिए खिलाना चाहता है। वह मकसद क्या था मैं नहीं जान पाई। उसकी दी हुई मछली को खाते ही मैं मछली की तरह तड़पने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई थी। मगर सुबह जब होश आया तो ये मेरा कमरा नहीं था जहाँ मैं रोज़ सोती थी, बल्कि यह तो मेरे मालिक का कमरा था। सुबह वह काम पर जा चुका था। मैं रात को अपने कमरे में सोई थी, मगर मालिक के कमरे में कैसे पहुँच गई? क्या मैं सारी रात इसी कमरे में सोती रही? मैं आईने के सामने गई और अपना चेहरा देखने लगी, मगर वहाँ सब कुछ पहले जैसा देखकर मैं सुकून हो गई और मालिक के घर के काम करने लगी। शाम हुई तो मालिक जल्दी अपने कमरे में चला गया। मैं मछली पकाई और मालिक के कमरे में लेकर चली गई। मालिक ने कहा, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। उस रात मैंने भी खाना नहीं खाया। उस रात मैं फिक्र में होकर सोई और मैं सुबह जागी तो अपने ही कमरे के अंदर थी, मगर मेरी आंख खुली तो मालिक मेरे कमरे के दरवाजे से निकल रहा था। वो समझे कि मैं उसे नहीं देखा, मगर मैंने उसे देख लिया था। कल रात मैं उसके कमरे में थी और आज रात वो मेरे कमरे में क्या कर रहा था, यह सोचकर मैं काँप कर रह गई। मालिक अमीर था, उसकी बीवी मर चुकी थी, वह गरीब नौकरानी के कमरे में किस लिए आएगा? मैं तेजी से बाहर निकली और मालिक को घर के दरवाजे के पास रोक लिया। मालिक, आप मेरे कमरे में क्यों आए थे?
मेरे सवाल पर मालिक घबरा गया और कहने लगा, मेरे सर में दर्द था, मैं तुम्हारे कमरे से सर दर्द की गोली लेने आया था, मगर तुम सो रही थी इसलिए मैं वापस चला गया। यह कहकर मालिक घर से बाहर चला गया और मैं अपने दिल में सोचने लगी, मालिक मुझसे झूठ बोल रहा था, मेरे पास तो सर दर्द की गोली ही नहीं थी। इस बात ने मुझे शक में डाल दिया था, जरूर मालिक किसी और मकसद के लिए आया होगा। मुझे शक हो चुका था, इसलिए मैं मालिक से दूर होने लगी, बाहर चला गया था। मेरे पास से सर दर्द की गोली नहीं थी, इस बात ने मुझे शक में डाल दिया था, जरूर मालिक किसी और मकसद के लिए आया होगा। मुझे शक पड़ चुका था, इसलिए मैं मालिक से दूर होने लगी, मगर वह मेरे करीब आता जा रहा था। एक दिन वह बाहर से आया, मैं गंदी मछली साफ कर रही थी। यह देखकर मालिक को गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, यह तुम क्या कर रही हो, हर वक्त मछली साफ करती रहती हो, हर वक्त मैली हुई रहती हो। यह कहकर मालिक मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और एक अलमारी खोलकर कहने लगा, यह कपड़े मेरी बीवी के हैं। उसे खूबसूरत कपड़े पहनने का बहुत शौक था। मैं जब भी बाहर जाता था वह मुझे कपड़ों की फरमाइश करती थी, इसलिए मैं उसके लिए बहुत सारे कपड़े लिया था, मगर उसे यह सब पहनना नसीब ना हुआ। यह कहकर मालिक रोने लगा। उसने मुझसे कहा कि आज से सारे कपड़े तुम्हारे हैं, तुम रोज़ नया सूट पहनना और सज धज कर तैयार रहना। मालिक की बात सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। बीवी के सारे कपड़े ले गई और रोज़ नया सूट पहनने लगी। यह सूट बहुत प्यारे थे, मुझे पहनकर यूँ लगता था जैसे मैं सचमुच की रानी हूँ। मैं खुद को आईने में देखकर बहुत खुश होती थी। इस मौके पर मुझे वो औरत याद आती थी जिसने मेरा हाथ देखकर कहा था कि तुम जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल में रानी बनकर रहोगी। उस औरत ने झूठ नहीं बोला था, उन कपड़ों में मैं सचमुच की रानी लग रही थी। वो पागल नहीं थी, लोग उन्हें पागल समझते थे। वह लोगों का हाथ देखकर सच ही कहती थी। शाम को मालिक घर आए तो मुझे नए सूट में देखकर चौंक गया। मुझे देखकर वह कुछ उदास हो गया, मगर मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझसे कहा कि तुम आज आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। यह कहकर किचन में चला गया और खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आया। मेरे सामने एक मछली रखी और कहने लगा, मैंने आज भी तुम्हारे लिए वही मछली बनाई है। यह मछली दरिया में बहुत कम होती है, मगर इसमें बहुत ताकत होती है। यह औरत को खूबसूरत और ताकतवर बना देती है, इसलिए मेरी बीवी हर रोज़ यही मछली खाती थी। मैं बोली, मालिक आप ये बात पहले भी बता चुके हैं। यह सुनकर मालिक हंसने लगा। शायद मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए बातें भूलने लगा हूँ, मगर आज भी मैं अपनी बीवी को नहीं भूल पाया। यह कहकर वो रोने लगा और खाना खाए बिना अपने कमरे में चला गया। वही मैं मालिक की चाल समझ चुकी थी। वो आज भी वही मछली बनाई थी, इसलिए मालिक का राज जानने के लिए मैंने वो मछली फेंक दी और मालिक से कहा वह मछली खा ली है। मालिक मान लिया था और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर मैं जाग रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मालिक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ, मगर मैं बेहोशी होने का नाटक कर रही थी। वो मेरे बिस्तर तक आ गया। उसने आते ही जैसे मेरे मुंह से दुपट्टा हटाया वैसे ही आंखें खोल दी और कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? यह सुनकर मालिक ने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। आप मेरा चेहरा क्यों देखना चाहते थे? यह सुनकर मालिक ने मुझे हाथ में पड़ी तस्वीर दिखाई और कहा, दरअसल मुझे तुम्हारी शक्ल अपनी बीवी जैसी लगती थी, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। वो तस्वीर देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि वो तस्वीर हमारे अनाथ आश्रम की वही पागल औरत की थी जिसने मेरा हाथ देखकर कहा था कि तुम जल्द ही अमीर बनने वाली हो। ये बात मैंने मालिक को बताई तो वह खुशी से पागल होने लगा और मुझसे कहा कि मुझे जल्दी से वो अनाथ आश्रम ले चलो। मैंने मालिक को कहा कि वो अनाथ आश्रम दूसरे देश में है। मालिक ने कहा, मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं आज ही वीज़ा टिकट बनवा लेता हूँ। 2 हफ्ते बाद मालिक ने मुझे भी चलने को कहा। मैं वहाँ आ चुकी थी जहाँ मैं जन्म लिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे माँ बाप कौन थे। हम यहाँ उस औरत को तलाश करने आए थे। मालिक ने उस औरत को देखते ही पहचान लिया था। कहने लगा, हाँ हाँ, यह मेरी ही बीवी है। मालिक खुशी से चिल्लाने लगा, मगर वो औरत मालिक को नहीं पहचान पाई, मगर वह मालिक के साथ घुल मिल गई थी, क्योंकि उसको अभी भी बंगाली भाषा आती थी। मालिक ने उस औरत से पूछा, जब तुम यहाँ आई थी तब तुम पेट सी थी, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मगर उस औरत को ये बात याद न था। मालिक रोने लगा, क्योंकि बीवी तो मिल गई थी, मगर उसने अपने बच्चे को खो दिया था। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि इस अनाथ आश्रम की मालकिन से इस बारे में पूछ लेते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। फिर हम उसके पास आ गए। अनाथ आश्रम की मालकिन ने बताया कि ये औरत बांग्लादेश की थी। जब ये अनाथ आश्रम में आई थी तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम शीतल था। ये सुनकर मैं हैरान थी। जाकर मालकिन से पूछा, शीतल तो मेरा नाम है? तो कहने लगी, हाँ हाँ, तुम ही हो उस औरत की बेटी। वो दरिया में बहते बहते इधर आ गई थी, मगर उसका याददाश्त जा चुका था। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो अनाथ आश्रम आ गई थी। उसने अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया था। मालिक और मैं यहाँ कहानी सुनकर हक्का बक्का रह गए, मगर यही सच था।
वह औरत मेरी माँ थी और यह बंगाली मालिक मेरा बाप था, जो हम दोनों को कई सालों से तलाश कर रहा था। हम तीनों अब मिल चुके थे, इसलिए मेरे बाप ने फैसला किया कि हम तीनों ही बांग्लादेश वापस जाएंगे और अपने खूबसूरत घर में ही रहेंगे। वापस आते ही मेरे बाप ने मेरी माँ का इलाज करवाया। उसकी याददाश्त वापस आई तो उसने मेरे बाप और मुझे पहचान लिया और कहने लगी, मैंने तुम्हारा हाथ देखकर सच कहा था कि तुम जल्द ही अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल में रानी बनकर रहोगी। मुझे इस बात पर यकीन आ गया। अब हम तीनों हंसी खुशी रहने लगे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपने ख्याल रखिए।